सलाम इंडिया, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं खबरिस्तान टाइम्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत में दिया था, जिसका मकसद यही था कि बेटियों को एक तरफ बचाया जाए, जिस तरह से उनकी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, समाज में उन्हें दबाया धमकाया जा रहा है, सताया जा रहा है, और दूसरी तरफ बेटी पढ़ाओ यानी कि उनका सशक्तिकरण करने की बात की जा रही है ताकि वो भी समाज में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। लेकिन हो क्या रहा है, जिस तरह से पूरे देश में तस्वीरें हिजाब के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर आ रही हैं, वो बेहद ही दुखद और अफसोसनाक है। जी हां, गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर वर्दी ही वाले सरेआम खुलेआम उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। जी हां, कहीं पर छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं पर ये भगवाधारी गैंग खुलेआम शिक्षा के मंदिर में घुसकर उनका अपमान कर रहे हैं, उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं वो दुख तो पैदा कर रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख पैदा इस बात से होता है कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। लेकिन इस बीच में अगर कोई ट्वीट करके या फिर उनके समर्थन में कोई कुछ कहता है तो ये भगवा गैंग और समाज के तंग सोच वाले व्यक्ति उन पर टूट पड़ रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कवि भूषण ने ये लाइनें उस घटना पर लिखी जब दुशासन पांडवों के सामने द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था। उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए उनकी साड़ी उतारने लगे थे। द्रौपदी को लोक लाज के मारे परेशान देख खूब ठहाके भी लगा रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनकी साड़ी को अनंत कर उनकी लाज बचाई थी। मगर अफसोस कि आज भी कुछ नहीं बदला। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद शर्मनाक है और दिल को दुखाने वाली है। आज हिजाब के नाम पर राम का नाम लेकर देश की बहु बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं। जिस देश की संस्कृति में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, उसी देश में भगवाधारी गैंग के तथाकथित राम भक्त सरेआम मुस्लिम बेटियों को अपमानित कर रहे, उन्हें सता रहे, यही नहीं उन्हें डरा धमका कर न सिर्फ उनकी इज्जत तार तार कर रहे बल्कि उनके अस्तित्व, उनके वजूद को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। शुरू कर्नाटक के उडुपी से जरूर हुआ है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ अपमान करने की तस्वीर देश के कई हिस्सों से आने लगी है। कहीं हिजाब वाली बेटियों को स्कूल के गेट पर रोका जा रहा तो कहीं एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, कुछ वर्दी वाले भी इन बेटियों को हाथ में डंडे लेकर ऐसे हड़का रहे जैसे मानो वो कोई छात्र नहीं अपराधी है। अब ये तस्वीर भी देखिए, एक मुस्लिम महिला जो बेहद असहज महसूस कर रही, डरी हुई भी है, मगर अफसोस कि कुछ हमारे ही प्रोफेशन के लोग गीदड़ों की तरह उस महिला को घेर रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें नोच खाएंगे। वो तो खुशकिस्मत थी द्रौपदी की कृष्ण ने उनकी लाज रख ली, मगर आज तो इन मुस्लिम बेटियों के समर्थन में गरजे आपने कुछ कह दिया तो समझो ये अतिवादी भगवाधारी गैंग आप पर टूट पड़े। यकीन नहीं होता तो देश के मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कापड़ी को ही देख लीजिए। इन्होंने इस पर ट्वीट क्या किया, इन पर हमलों की बौछार हो गई। विनोद कापड़ी ने अपने ट्वीट में बहुत ही अहम बात लिखी। मुझे ये कहते हुए न कोई शक है न कोई खौफ कि इस देश में चारों तरफ मुसलमानों के साथ हो रहे विभत्स व्यवहार, अमानवीय बर्बरता को नरेंद्र मोदी को मौन समर्थन है। प्रधानमंत्री पद का निर्वाह करते हुए मोदी चाहें तो 1 मिनट में सब रुकवा सकते हैं, पर वो लोकलाज की सारी मर्यादा भूल चुके हैं। साथ ही एक और ट्वीट में विनोद कापड़ी ने लिखा, एक सच्चे हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के साथ सार्वजनिक तौर पर हो रहे बेहद अपमानजनक व्यवहार का विरोध करना चाहिए। याद रखना, नरेंद्र मोदी के संरक्षण में पल रहे ये घिनौने भगवा गुंडे कलाप के भी कपड़ों तक पहुंचेंगे। याद रखना। दिन चुनावी चल रहे हैं, भाई क्या कहिएगा। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक के उडुपी शिवमोगा से ध्रुवीकरण का तीर जो चलाया, मगर निशाना अब तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा, लिहाजा हिजाब की आग को जिंदा रखा गया है। शिवमोगा की ये तस्वीरें भी कहती हैं कि हिजाब विवाद को जानबूझकर भड़काया गया है। अचानक कैसे बवाल बन गया, मुस्लिम बेटियों के जी का जंजाल बन गया।
जबकि हमेशा से ही देश के तमाम स्कूल कॉलेजों में बेटियां हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल कर रही हैं। अब पीएम के साथ ये तस्वीर भी देखिए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हिजाब शिक्षा में कभी भी रुकावट नहीं। हालांकि इतना निचले स्तर की सियासत पर कहने वाले यही कह रहे हैं कि ये जो सियासत है, सियासत नहीं वेश्यावृत्ति है, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भारत माँ की बेटियों की इज्जत सरेआम तार-तार कर रहे हैं। उनके अस्तित्व को रौंदने की कोशिश की जा रही है और नीरो मानो मजे से बांसुरी बजा रहा है। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।